एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, उसका व्रत किस प्रकार किया जाता है और उसका क्या महत्व है, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसके संबंध में एक प्राचीन कथा है। इस कथा को सुनने से महान पुण्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण राजा महाजित की कथा सुनाने लगे। राजा महाजित और महिष्मती नगरी। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महाजित नाम के राजा राज्य करते थे। राजा महाजित का राज्य समृद्ध था, उनकी प्रजा सुखी थी और राजा अपनी प्रजा का पालन बहुत प्रेम से करते थे। राजा के पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी। राज्य, धन संपत्ति, सम्मान, प्रजा का प्रेम सब कुछ था। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था और राजा की आयु बढ़ती जा रही थी। राजा सोचते थे, मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा, मेरे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। मैंने इतना बड़ा राज्य संभाला, लेकिन मेरे बाद इसकी जिम्मेदारी कैसे मिलेगी। यही चिंता धीरे धीरे राजा के मन को परेशान करने लगी। शास्त्रीय कथा के अनुसार राजा को यह चिंता इतनी अधिक हो गई कि उनका मन राजकीय सुखों में भी नहीं लगता था। एक दिन राजा अपने सभासदों और प्रजा के प्रमुख लोगों के बीच बैठे थे। राजा ने उनसे कहा, हे मेरे प्रियजनों, मैंने अपने जीवन में जानबूझकर किसी का धन अन्यायपूर्वक अपने राजकोष में नहीं रखा। मैंने अपनी शक्ति के अनुसार धर्म का पालन किया है, फिर भी मुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा। राजा की बात सुनकर वहां उपस्थित लोग भी चिंतित हो गए, क्योंकि राजा ने अपनी प्रजा को केवल प्रजा नहीं समझा था, वह उन्हें अपने बच्चों के समान मानते थे। प्रजा भी राजा को अपना हितैषी मानती थी। इसलिए राजा का दुख देखकर सभी के मन में दुख उत्पन्न हुआ। लोगों ने सोचा, यदि हमारे राजा इतने धर्मात्मा हैं और फिर भी संतान के अभाव में दुखी हैं, तो इसका कोई गहरा कारण अवश्य होगा। राजा के मंत्रियों और प्रजा के प्रमुख लोगों ने विचार किया कि इस समस्या का समाधान किसी साधारण व्यक्ति से नहीं मिलेगा। उन्हें किसी ऐसे ऋषि की आवश्यकता थी जो राजा के जीवन और उसके पूर्व कर्मों का ज्ञान बता सके। तब वे एक महान ऋषि की खोज में निकल पड़े। कथा में जिस ऋषि का वर्णन आता है उनका नाम था लोमश ऋषि। वे अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी ऋषि माने गए। उनके शरीर पर रोम थे। पुराण में उनके नाम से जुड़ी एक विशेष बात भी बताई गई है। समय बीतने पर उनके शरीर का एक एक रोम गिरता था। इसी कारण उनका नाम लोमश प्रसिद्ध हुआ। राजा के लोग उन्हें खोजते हुए उनके आश्रम तक पहुँचे। जब उन्होंने दूर से ऋषियों को देखा तो उनके मन में प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, आज हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे महान ऋषि के दर्शन हुए। वे ऋषि के पास गए और विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। लोमश ऋषि ने उन लोगों को देखा और पूछा, तुम सब यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? तुम्हारे मन में कौन सी चिंता है? तुम मुझे देखकर इतने प्रसन्न क्यों हुए? राजा के लोगों ने विनम्रता से कहा, हे महर्षि, हम एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आपके पास आए हैं। हमारे राजा महाजित बहुत धर्मात्मा हैं। वह अपने प्रजा की रक्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। लेकिन हमारे राजा के कोई संतान नहीं है। राजा की आयु भी बढ़ती जा रही है।
और संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी हैं। हमारी इच्छा है कि किसी प्रकार उनके घर में संतान का जन्म हो। हे ऋषिवर, आप हमारे राजा की सहायता करें। हमें कोई ऐसा धार्मिक उपाय बताइए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। राजा के लोगों की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कुछ समय के लिए ध्यान लगाया। उन्होंने राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को जाना। फिर उन्होंने कहा, तुम लोगों को राजा के वर्तमान जीवन को देखकर आश्चर्य हो रहा है कि इतने अच्छे राजा को संतान क्यों नहीं है। लेकिन मनुष्य के जीवन में वर्तमान कर्मों के साथ साथ पूर्व कर्मों का भी प्रभाव माना गया है। इसके बाद ऋषि ने राजा के पूर्व जन्म की घटना बताई। लोमश ऋषि ने बताया कि पिछले जन्म में राजा महाजित एक गरीब वैश्य थे। वे व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। उनका जीवन बहुत सुखी नहीं था। वे व्यापार करते हुए अलग अलग गांव में घूमते रहते थे। एक दिन अत्यधिक गर्मी थी, सूर्य बहुत तेज था। यात्रा करते करते वह व्यापारी बहुत प्यासा हो गया। उस समय उसे पानी की आवश्यकता थी। कुछ दूर जाने पर उसे एक जलाशय दिखाई दिया। जल देखकर उसके मन में प्रसन्नता हुई। उसने सोचा, अब मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकता हूँ। वह जलाशय की ओर बढ़ा, लेकिन उसी समय वहाँ एक गाय अपने बछड़े के साथ पानी पीने के लिए पहुंची। गाय और उसका बछड़ा भी प्यासे थे। वे जल पीने लगे, लेकिन उस व्यापारी को बहुत अधिक प्यास लगी हुई थी। उसने गाय और बछड़े को वहां से हटा दिया और स्वयं पानी पी लिया। यही वह कर्म था जिसे लोमश ऋषि के उसके वर्तमान जन्म में संतान न होने के कारण से जोड़ा। पद्म पुराण में इस प्रसंग में पूर्व जन्म के व्यक्ति को गरीब वैश्य बताया गया है और गाय बछड़े को पानी से रोककर स्वयं पानी पीने की घटना बताई गई है। लेकिन ऋषि ने केवल उसके पाप कर्म की ही बात नहीं बताई, उन्होंने यह भी बताया कि उसके कुछ अच्छे कर्मों का भी फल है। इसी कारण वर्तमान में वह एक राजा के रूप में जन्मा और उसे एक ऐसा राज्य प्राप्त हुआ जिसमें बड़ी परेशानी नहीं थी। अर्थात कथा में एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। मनुष्य के अलग अलग कर्मों के अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। राजा को राजपद और सुख मिला, लेकिन संतान के विषय में उसे कष्ट मिला। लोमश ऋषि की बात सुनकर राजा के लोगों ने कहा, हे महर्षि, यदि पिछले कर्म के कारण राजा को यह दुख मिला है तो क्या उस कर्म के प्रभाव को दूर करने का कोई उपाय है? क्या कोई ऐसा पुण्य कर्म है जिसे करने से राजा की यह समस्या समाप्त हो सकती है? तब लोमश ऋषि ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। उन्होंने राजा के लोगों को इस एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। लोमश ऋषि ने कहा कि वे सभी श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करें, व्रत के नियमों का पालन करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और रात्रि में जागरण करें। फिर उस व्रत से प्राप्त पुण्य को राजा को समर्पित करें। ऋषि ने कहा कि ऐसा करने से राजा को पुत्र प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी। मूल पद्म पुराण के वर्णन में स्पष्ट रूप से आता है कि लोगों ने ऋषि की बात मानकर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि में जागरण किया और व्रत का पुण्य राजा को दे दिया। ऋषि की बात सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास हुआ कि अब राजा की समस्या का समाधान हो सकता है। वे अपने नगर वापस लौटे। जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आई, तब उन्होंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया, एकादशी का पालन किया, रात्रि में जागरण किया और अगले दिन द्वादशी के समय उन्होंने अपने व्रत से प्राप्त पुण्य को राजा महाजित को समर्पित किया। कथा के अनुसार उस पुण्य के प्रभाव से राजा की पत्नी ने गर्भ धारण किया। राजमहल में प्रसन्नता का वातावरण बन गया।
राजा को जब यह समाचार मिला तो उनके मन में अत्यंत आनंद हुआ। जिस राजा के मन में इतने वर्षों से संतान न होने का दुख था, उसके घर में अब संतान आने वाली थी। समय पूरा होने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा के घर में आनंद छा गया। पूरे राज्य में प्रसन्नता की लहर दौड़ाई। प्रजा भी बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि वह अपने राजा को अपने परिवार का सदस्य मानती थी। इस प्रकार कथा के अनुसार पुत्रदा एकादशी के व्रत और उसके पुण्य को राजा को समर्पित करने के फलस्वरूप राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई तब उन्होंने पुत्रदा एकादशी के महत्व को बताया। श्रावण शुक्ल पक्ष की यह एकादशी पुत्रदा अर्थात पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कथा का धार्मिक संदेश यह है कि भक्त श्रद्धा से भगवान विष्णु की उपासना करें, एकादशी व्रत का पालन करें और अपने पुण्य को भगवान तथा धर्म के कार्य में समर्पित करें।